ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर इधर इधर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कलेक्टिव रीडिंग रोज़ अपलोड करते रहते हैं। तो लेट्स बिगिन और देखते हैं वर्गो के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो वर्गो, द थिंग इज़ कि शायद हो सकता है कि आप अभी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आप यू आर फीलिंग ऑफ कोर्स पैशनेट ड्रिवन अबाउट अ कनेक्शन। किसी कनेक्शन को लेके आप वो पैशनेट फील कर रहे हैं, बट ऑन द अदर हैंड आप कंफ्यूज्ड भी हैं, थोड़ा सा लॉस्ट है, थोड़ा सा डबल माइंडेड है। ये चीज़ हो सकती है। लाइक आप अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे, आप वो रेखा जो है वो पार नहीं कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई मीन हो सकता है दोनों ही आप वेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं या वेट कर रहे हैं, या कोई हो सकता है जो आपको कोल्ड शोल्डर दे रहा है, या उसका कोई रीज़न हो सकता है, उनकी लाइफ में कोई और है। ये पर्सन भी इमोशंस को होल्ड पे कर रहे हैं। ओके, और होल्ड पे रखा हुआ है इन्होंने इमोशंस को, बट डीप डाउन कोई है जो आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके, ऑफ कोर्स दे वांट टू कम्युनिकेट, वन टू वन बात करना चाहते हैं, बट हो सकता है तीसरा कोई बीच में है। ओके, ये एनर्जी हो सकती है। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? ओके, आई थिंक इट इज़ अबाउट जस्ट प्रेइंग या मैनिफेस्टिंग या ट्राइंग कि आप दोनों एक साथ आ जाएं, बिकॉज उनके मन में आपके लिए वो इमोशंस हैं ओवरवेलमिंग। ओके, सो क्योंकि मुझे पैचअप ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है वो आपके हस्बैंड हो, फियांसे हो, कोई भी हो, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ अबाउट रिकनेक्टिंग। कुछ के लिए बिल्कुल नया हो सकता है कनेक्शन। जो लोग सिंगल है उनके लिए एक न्यू एनर्जी आ रही है कि आप किसी नए कनेक्शन में आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो सकता है, कमिटमेंट हो सकती है, ऑफर हो सकता है। ओके, ये चीज़ हो सकती है और आप लोग एक साथ आ सकते हैं। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू बोथ ऑफ यू मे कम टुगेदर। ओके, आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, या कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, येस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। एंजल कह रहे हैं कि अपनी पार्टनरशिप पे काम कीजिए। हो सकता है आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में हैं एंड इट इज़ मेंट फॉर यू, आपके लिए ही बना है, आपके लिए अच्छा है, तो शायद आपको एक दूसरे को चांस देना चाहिए। देखिए यहाँ पे सोलमेट एनर्जी भी आ रही है, तो शायद हो सकता है ज़रूर कि आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं या करने वाले हैं। ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जो भी ये कनेक्शन है, इट कैन वर्क आउट। ओके, थिंग्स कैन वर्क आउट, ये चीज़ है। चलिए अब बात करेंगे करियर की। ओके, कि करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है। ये तो हो गई लव लाइफ की बात। बने रहिएगा, आगे हम गाइडेंस देखेंगे, बट पहले करियर। तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, करियर वाइज, वाओ, अमेजिंग, अ गुड चेंज, अ पॉजिटिव चेंज। थिंग्स कैन डेफिनेटली टर्न इनटू योर फेवर। आपके फेवर में हो सकती है, आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कुछ अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, आपकी पार्टनरशिप्स अच्छी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लाइक फॉर्चून इज़ इन योर फेवर, लक इज़ इन योर फेवर। मुझे लगता है आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, बट और ज़्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं, आसार हैं। एंड यू विल बी क्वाइट कंटेंट एंड हैप्पी। ओके, कुछ के लिए मैंने बोला ना कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, या हो सकता है अगर आप बिजनेस करते हैं तो वो भी फ्रूटफुल है, या चीज़ें आपकी तरह से जिस तरीके से आप चाह रहे हैं वो उस तरीके से मोल्ड हो रही हैं। फाइनेंसिस आगे बेहतर होने वाले हैं, सो तैयार हो जाइए, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट योर फाइनेंसिस आर गोइंग टू बी गुड। ओके, चलिए और देखेंगे वर्गों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं जनरल। ओके, सो आप ऑब्वियसली आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। ओके, या शायद हो सकता है यू आर वेटिंग अपॉन समथिंग, इट इज़ अबाउट दैट। तो डेफिनेटली कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ कॉल और ऑफर लेटर, समथिंग लाइक दैट। ओके, सडन चेंज और सडन ट्विस्ट, यस। अब वो किसी पर्सन को लेके हो सकता है, किसी पार्टनरशिप को लेके हो सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। लाइक
कोई डिसअपॉइंटमेंट है जो सरप्राइज में बदल सकती है, ये चीज़ भी हो सकती है कई लोगों के लिए। इट इज़ अबाउट हैप्पी टाइम, अ गुड मोमेंट। ये चीज़ हो सकती है कि कुछ आपके फेवर में बदल सकता है। लाइक आप किसी चीज़ को लेके मतलब होपलेस हो रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड एंड सडनली चीज़ें सडनली देयर इज़ अ ट्विस्ट। सडनली आप हैप्पी हो रहे हो, सडनली कुछ सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। whether it is about career or something like that, things can change at any given time. बट अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो ऑफ कोर्स वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि यू नीड टू वर्क अपॉन समथिंग, ओके, एंड यू नीड टू कीप पेशेंस। और अगर वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट, देखिए 777 एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इट इज़ अबाउट अल्टीमेटली वर्किंग ऑन थिंग्स, ओके, कि उस चीज़ पे काम कीजिए, आपकी विश भी पूरी होगी। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं तो अल्टीमेटली चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, इतना पैनिक मत होइए, ओके। ये सबके लिए ऑल ओवर सबके लिए मैसेज है, आप पिन कर सकते हैं टाइम, ओके। गाइडेंस क्या है? गाइडेंस कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि यू हैव टू हैव करेज। आपके अंदर करेज, हौसला होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक रिवाइवल का मोड है और उसमें आपको किस पे ट्रस्ट करना है? पहले तो डिवाइन पे और फिर खुद पे। ये दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए उसको, ग्रो करने दीजिए, नर्चर कीजिए उसको, और जब वो ग्रो होगा आई थिंक इट इज़ अबाउट कि एक यू विल फील द चेंज, ओके। और आप अल्टीमेटली, आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा है, बट अल्टीमेटली यू विल लव इट, ओके। और आप एक नए पर्सन इवॉल्व होंगे। कुछ के लिए स्पिरिचुअल मैसेज आ रहा है कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वर्किंग ऑन समथिंग, ओके। और एंजल्स कह रहे हैं कि आप लाइट वर्कर हैं, आप कुछ बहुत अच्छा करने वाले हैं आप लाइफ में, बट आपको ट्रस्ट करना है, आपको बिलीव करना है, आपको सरेंडर करना है। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी, ओके, कि लाइट वर्कर, गिविंग, केयरिंग, शेयरिंग, टेंडर। तो अपनी लाइट को डिम मत कीजिए, ठीक है, अपना विजन चेंज कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए, और वो चीज़ है। और डोंट कॉम्प्रोमाइज़, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। इट्स अबाउट अ ब्रेक थ्रू दैट इज़ वेटिंग फॉर यू। बट अल्टीमेटली वो ब्रेक थ्रू जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो हमेशा खुद से शुरू होता है, ओके। आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक खुद से कभी अपनी इंट्यूशन से खुद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। विलन, ओके, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी। तो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि येस, लेट इट गो। आप अपनी स्टोरी को री राइट कर सकते हो। अगेन नंबर 11 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि पैसेज ओपन है। इसका मतलब ये है कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, बट उसके लिए आपको पुरानी चीज़ों को लेट गो करना होगा, ओके। और कुछ भी है, लेट इट गो, लेट इट गो। अब मान लीजिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि एक रिलेशनशिप है, या तो आप ऑलरेडी सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है, देन लेट इट गो। पुरानी बातों को भूल जाइए, पुरानी यादों को भूलने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। अगर रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है तो बात को भूल जाइए, ठीक है, और पर्सन के साथ आगे बढ़िए। लेट गो कीजिए, जो भी नेगेटिविटी है उसको लेट गो करिए अपनी लाइफ में से, और एक नई शुरुआत कीजिए अपने और अपने पार्टनर के साथ। अब उसमें आपको पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। एंड टेक अ चांस। अगेन यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट बार बार एंजल्स कह रहे हैं टेक अ चांस ऑन दैम, बिलीव, ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि आप एक लविंग पार्टनर हो सकते हैं। या अगर करियर को भी आपको आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं करियर को लेके, तो उस पर भी ट्रस्ट कीजिए, खुद पे ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, ओके, कि वो आपको पाथ शो करेंगे, राइट पाथ। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।